आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के पैट्रॉन एक्स चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक साहब आए। उनके कुछ दोस्त हमारा और एमएलए पहलगाम भी गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेला। और यही मैसेज थी कि जितने भी टूरिस्ट है जो अटैक के बाद अभी हर किसी स्टेट से जो टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आ रहे, उनके लिए यही नहीं होता है कि वो यहाँ पे आए, गोल्फ खेले और पहलगाम की खूबसूरत वादी का हिस्सा बने, इन पहाड़ों का हिस्सा बने। हमारे साथ मौजूद डॉक्टर फारूक साहब। फारूक साहब, जिस तरीके से आप यहाँ पे आए आज अटैक के बाद, तो क्या मैसेज रहेगी आपकी कि आपने गोल्फ खेला और लोगों से बात की यहाँ पे, अब क्या मैसेज रहेगी? मैं समझता हूँ कि अब वो डर निकलना चाहिए और आइए, इस वादी में आइए, इसकी खूबसूरती को देखिए और इसकी हवा जो है वो अपने लंग्स में लीजिए। हम लोग पोल्यूटेड सिटीज़ में रहते हैं, उनसे निकल आइए। और जो उस ऊपर वाले ने, आप लिदर को देखिए, पानी क्या आवाज़ है इसकी, फिर जंगलों की आवाज़ देखिए जो शां 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 होता है, कहाँ मिलेगा ये? और कितना सस्ता है आज तो जहाज़ की टिकटें भी इतनी कम हो गई हैं। और फिर आप देखिए होटल वालों ने और सब लोगों ने अपने रेट्स इतने कम किए हैं अपने भाइयों और बहनों के लिए कि वो आ सके, वो देख सके। और हम उम्मीद करते हैं, और जो उमर साहब ने भी गुजारिश की है कि जो पब्लिक कंसर्न्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनकी मीटिंग्स यहाँ कीजिए, गुलमर्ग में, सोनमर्ग में, बहुत खूबसूरत जगह हैं। हमारी पार्लियामेंट्री कमेटीज जाती हैं, आए यहाँ, उससे भी लोगों में जो वो डर है वो ख़त्म होगा और यहाँ के लोगों की जो है ज़िंदगी अच्छी बन जाएगी। जिस तरीके से आज उमर साहब की कैबिनेट मीटिंग है, उसके बाद यहाँ के होटलियर से, पोने वालों से, गाड़ियों वालों से उनकी मीटिंग है, कल एमएलए पहलगाम ने भी एक मीटिंग ली, तो कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ में? बस हमें बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि एक हुकूमत पूरी पहलगाम आ गई है, कोई डर नहीं है। फिर जिनको यहाँ से सबसे बड़ा असर पड़ा है उनसे बात करेंगे, वो टैक्सी वाले हों, पोनी वाले हों, वो बोझ उठाने वाले हों, वो होटलर्स हों, वो दुकानदार हों, उनको एक हिम्मत आएगी और जो उनकी मुश्किलात है उनको कम करने की कोशिश करेंगे सरकार की तरफ से। अभी यात्रा शुरू होने वाले है, बाबा बर्फानी की गुफा तक श्रद्धालु आते हैं, तो 3 साल तक 3 लाख की जो है रजिस्ट्रेशन बता रही है सरकार, तो कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा और आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगी श्रद्धालुओं से? मैं कहूँगा भोलेनाथ को मिलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। किसी डर और खौफ का इंतजार कर रहे हैं, कोई डर नहीं है। मैं तो ये कहूँगा जो डरा वो मरा। मौत और हयात उसके हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं है। ये कहीं भी आ सकती है, घर में बैठे बैठे आ सकती है, तो डर किस बात का है? आइए, उस डर को निकालिए और ये दिखाइए कि नहीं, हम सब वतन के साथ हैं। और जिनको आज ये मुश्किल पड़ी है उसके मुश्किल में आइए और भोलेनाथ के दर्शन करें। और हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छे दर्शन होंगे और अच्छी मैसेज वो यहाँ से लेके जाएंगे। 19 के बाद या 19 से पहले जब आप भी चीफ मिनिस्टर थे, तो काफ़ी सारी जो कोशिशें है नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की गई, हालांकि बहुत सारी पार्टियां फिर आई, उसके बाद वो बिखर गई, चाहे पीडीपी। अभी हवाएं खबरें चल रही है कि आगा रुहुला और नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ अनबना, ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए, हमारी कोई भी उनसे इख्तलाफ नहीं है। उनका एक व्यू पॉइंट है, उनका व्यू पॉइंट है कि साहब 370 ऊपर रखे। हमने उनसे कहा, मीटिंग में भी कहा हमने कि 370 हमने कभी छोड़ा नहीं है, वो हमारा बुनियादी हक है। मगर पहले स्टेटहुड तो आए जिससे हम गरीब को उस मुश्किल से निकालें। आज देखिए उसके घर में मेरे ख्याल से एक वक्त का खाना भी नहीं होगा। मीटिंग में भी कहा हमने कि 370 हमने कभी छोड़ा नहीं है, वो हमारा बुनियादी हक है। मगर पहले स्टेटहुड तो आए जिससे हम गरीब को उस मुश्किल से निकालें। आज देखिए उसके घर में मेरे ख्याल से एक वक्त का खाना भी नहीं होगा। महंगाई आसमान से बात कर रही है जनाब। उसे जाइए दुकान में देखिए खाने के तेल की कीमत क्या है, आपके जो जिस गैस से आप पकाते हैं उसकी कीमत क्या है, जो आप बिजली इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत क्या है। वो तो इंसान तो पिस गया है। तो इसलिए ये समझना कि हम लोगों को कोई उस इख्तिलाफ नहीं है।
थोड़ा सा ये एतराज है उनमें। ऐसे कोई ऐसी बात नहीं, वो हमारे एमपी है और हम उनके साथ हैं। अभी मीटिंग में भी थे हमारे साथ, बहुत अच्छा हुआ। अब हमारे दुश्मन जो है ना जी, वो हर जगह है, हर जगह है। वो तो तुरुक तुरुक देते हैं, जिसे हम कहते हैं ना, वो तुरुकस क्या चुआ नाम, नहीं तुरुक तो कश्मीरी में है। वो वो जी चाबी देते हैं किस तरीके से, हाँ ब्रेक करते हैं। हो रहा है ये हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस सक्षम है, वो नहीं। अरे साहब, हमने ये तूफान बड़े देखे हैं। जब हम ताकत में नहीं थे तब भी तो कोशिश की गई। कौन गया? कोई यहां से गया? एक राणा गया जम्मू से, और एक सुरजीत सिंह सलाथिया गया, और तो कोई नहीं गया। कितनी कोशिश की इन लोगों ने। ये जमात लोगों की जमात है, ये फारूक अब्दुल्ला से नहीं है, ये लोगों से है। और लोग इसको बनाते हैं, लोगों को उम्मीदें हैं। आज आपके जो जीत के आए हैं, ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने वोट नहीं दिया है, यहाँ के लोगों ने वोट दिया। जो हमारे खिलाफ भी थे उनने भी वोट दिया, ये सोच के कि नहीं, ये हमारी मुश्किलात दूर कर सकेंगे। और हमारा अवलीन फर्ज ये है कि हम लोगों की मुश्किलात को कम करें। चलिए, ये थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जिन्होंने ये कहा कि हमारा अव्वलीन फर्ज जो है वो लोगों की मुश्किलातों को कम करना, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने अभी तक कोशिश की थी, लेकिन वो अभी तक नाकाम ही हो गए। फिलहाल इतना ही। ग्राउंड जीरो से जामुन, एक्सल, पहलगाम, अनंतनाग।